हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप सो पूरा माहौल एनर्जी से भरपूर रह रहा होगा। अच्छा कर भी रहे होंगे आप लोग। कई बार ना जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो लोग आपकी टांग खींचने में लगे होते हैं। खास करके जो आपके क्लोज रिश्तेदार होंगे वो थोड़ा ज़्यादा ही करते हैं। तो मन में थोड़ा सा कभी उदासी सी आ जाती है। हम इतना अच्छा करने के बावजूद भी लोगों से मुझे वो बातें सुनने को नहीं मिल रही है जो हम डिजर्व करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक दिन अकेले ही उस शिखर पे पहुंचना है। आप किसी को अपने साथ भी लेके नहीं जा रहे हो, है ना। तो आपको ही चमकना पड़ेगा। सूर्य अकेला ही आसमान में चमक रहा होता है, ठीक है। तो आपको भी उसी तरह से बनना है। कुछ लाइनें जो मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये आपको थोड़ा अंदर से एक मोटिवेशन लाएगा। इससे पहले मैं एक बातें और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हम कभी भी किसी काम को जब कर रहे होते हैं या कोई चीज़ जब हमें मान लो क्लास में किसी टीचर ने हमें कोई काम असाइन करने को दिया और कहा सारे बच्चे आप इसका आंसर करोगे, और हम उस क्वेश्चन को कर देते हैं और हम थोड़ा एक अलग से जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए रहते हैं उसे हम थोड़ा सा टीज करने लगते हैं, यार तेरे से नहीं हुआ, हमने कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्षण है। ये मैं आपको एक क्लास का एग्जाम्पल दिया। ऐसे लाइफ में जब आप कहीं पे काम करोगे प्लेस पे, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। हो सकता है वो गुण आपके अंदर में भी आ जाए। तो ज़िंदगी में ना अपने आप को कभी बहुत बड़ा तोप नहीं मानना है। आप बस इतना जानो, हम इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड में एक छोटा-सा पार्ट है। हमारी अर्थ जो एक छोटा-सा पार्ट है इतने बड़े ब्रह्मांड का, उसमें हम एक छोटे से जीव हैं, बहुत छोटा। हमारी कोई ख़ास अपनी औकात है नहीं, हम बहुत छोटे से लोग हैं। आप पूरे ब्रह्मांड की कल्पना करो तो। एक से एक लोग यहाँ पे हुए हैं और एक से एक लोगों ने अपना यहाँ पे कीर्तिमान स्थापित भी किया है। आप बस कोशिश कर रहे हो उसका कुछ पार्ट करने का। तो कभी भी अंदर में एक ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, बट घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लाइन जो मुंशी प्रेमचंद्र की मैं आपको कह रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना और सीखना। क्या है? ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। शामें कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई पीछे और हार जाओ अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूं मिट्टी पे अक्सर, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का तरीका। इस लाइन को बहुत ध्यान सुनना। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। ऐसा नहीं कि मुझे ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं मुझे कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, एक मुद्दत से मैंने ना तो मोहब्बत बदली है ना ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीदकर हाथ में क्या बांध ली, वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। जीवन की भागदौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत खो जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूं और सबको खुश रखता हूं, लापरवाह हूं खुद के लिए मगर सबकी परवाह करता हूं। मालूम है कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ते रखता हूं। ये मुंशी प्रेमचंद की ये लाइनें हैं और हमारे जीवन से बहुत ही मिलती जुलती है। काफ़ी बेसिक लेवल पे उन्होंने ये लाइनें लिखी है। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा और खुद से कहिएगा ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए या नहीं, है ना। आप खुद की कदर करना जानिए, दूसरों की इज्जत करिए। जहाँ पे आपकी इज्जत हो उसको हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। ईश्वर के साथ रहना चाहिए क्योंकि उसका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, उनसे ही डरना चाहिए। और
उनका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक बात तो अच्छे तरीके से पता है, महाभारत में कर्ण से बड़ा योद्धा कोई नहीं था। वो सबसे बड़ा योद्धा था। अर्जुन इसलिए जीता क्योंकि उसके रथ पे भगवान श्री कृष्ण सवार थे। बस यही एक लाइन है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ईश्वर का आशीर्वाद अपने ऊपर रखिए और बहुत मेहनत कीजिए, काफ़ी अच्छा कीजिए, अंदर से खुश रहिए, दूसरे को भी प्रोत्साहित करिए, वो भी आगे बढ़े। किसी से कोई ऐब नहीं रखना है, जीवन में अच्छा करना है, अच्छा देखना है और अच्छा ही सुनना है। थैंक यू।